हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशंस को भी ज़रूर हिट कर लीजिए ताकि इस चैनल से न्यूएस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो फीलिंग्स, फेस्टिविटीज एंड अंडरवर्ल्ड। तो यहाँ पर फीलिंग्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि ये पर्सन जो भी हैं आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जो भी ये पर्सन है आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखते हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। ये एक इमोशनल कनेक्टिविटी है, रोमांटिक फीलिंग मैं कह सकती हूँ। और जब भी आपके पर्सन आइदर आपकी तरफ देखते हैं या फिर आपके बारे में सोचते हैं तो वो एक इमोशनल कनेक्टिविटी बन जाती है। इमोशनल कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि दे रियली केयर्स फॉर यू अ लॉट। आपकी फीलिंग्स का इन्हें पता है, आप इनके बारे में क्या सोचते हो, क्या फीलिंग्स रखते हो, ये इन्हें पता है। और आपकी फीलिंग्स को हो सकता है ये शायद प्रोटेक्ट करना चाहते होंगे। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स का अगर इजहार नहीं किया तो ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन ये आपसे हो सकता है बता नहीं पाते होंगे या फिर बता नहीं रहे हैं। लेकिन शायद इनकी फीलिंग्स का आपको भी एक आइडिया ज़रूर होगा गाइस। जब भी आप इस पर्सन की तरफ देखते हो आपको भी लगता होगा कि ये आपके लिए वो फीलिंग्स रखते हैं, वरना जो एक कनेक्टिविटी आप फील करते हो वो होती ही नहीं, इजंट इट। जैसे कि कॉस्मिक लेवल्स पर, यूनिवर्सल लेवल्स पर अगर हमें कुछ इशारे मिल रहे हैं इस पर्सन से रिलेटेड, या फिर ये पर्सन खुद आपको ऐसे हिंटिंग दे रहे हैं, जेस्चर्स दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सरफेस लेवल पर ये आपके साथ बहुत ज़्यादा अगर कोल्ड बने रहते हैं, फिर भी शायद आपको पता होगा कि दिस पर्सन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर यू, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स में ये आपके लिए बने हैं। तो ये आपके साथ एक फेस्टिविटीज़ में आना चाहते हैं, यानी कि इट टॉक्स अबाउट द रिकन्सिलिएशन, एक पार्टी टाइम, एक सेलिब्रेटिंग टाइम जहाँ पर सब कुछ बैलेंस हुआ हो। आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन अभी चल रहा है, आप दोनों अगर बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हो, तो शायद इन्हें पता है कि आप इनका इंतज़ार कर रहे होंगे गाइस। तो आपके पर्सन यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक हैप्पी टाइम चाहते हैं। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक इमोशनल इवन टॉक्स भी हो चुकी होंगी, जहाँ पर मतलब एक सिनेरियो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिसेंट इवेंट्स के चलते कुछ बातें बहुत ज़्यादा इंटेंस्ड वे में चली गई थी, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लेवल्स पर चली गई होंगी, जिसके चलते ये आइदर इमोशनली हर्ट हो गए थे और या फिर इन्होंने आपको हर्ट किया होगा अपने किसी जेस्चर से या फिर अपने किसी बातों से। तो इन्हें पता है कि आइदर आप हर्ट हुए हो या फिर इनकी फीलिंग्स हर्ट हुई थी। तो अब एक हैप्पी टाइम आप दोनों के बीच में आ जाना चाहिए, एक बैलेंसिंग टाइम आ जाना चाहिए। तो शायद यही ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अब इन्हें नहीं पता कि ये टाइम कैसे लाया जाए, क्योंकि बहुत कुछ मेस्ड अप हुआ होगा यहाँ पर एक इंटेंस फीलिंग्स के चलते। मतलब आप दोनों जो भी एक दूसरे के लिए फील कर रहे थे वो फीलिंग्स हो सकता है बहुत ही ज़्यादा डीप चली गई, और जिसके चलते आप लोग एक कॉमन ग्राउंड शायद नहीं तलाश कर पा रहे होंगे, खुद को ग्राउंड नहीं कर पा रहे होंगे। एक वो होता है ना कि अपने आप में भी एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो तो पहले आप खुद को संभाल लें, फिर आप अगर सामने वाले से बात कर रहे हैं तो वो कन्वर्सेशन स्मूथली चलता है। लेकिन जब आप ही एक फाउंडेशन पर खड़े नहीं हो और जब आप ही बहुत सारे वेज में एक इम्बैलेंस्ड एनर्जीज में बने हुए हो, तो कैसे आप सामने वाले को अपनी बात कन्वे कर पाओगे। तो यही हुआ होगा यहाँ पर। बहुत सारे लोग एक ऐसे फेज से गुजर रहे होंगे गाइस जहाँ पर आप अपना ग्राउंड नहीं तलाश कर पा रहे हो कि कैसे इन फीलिंग्स को ग्राउंड किया जाए या फिर कैसे एक बैलेंस लाया जाए। आपके पर्सन भी शायद इन्हीं बातों को लेकर हो सकता है एक फियर में है, या फिर ये जल्द से जल्द इस सिचुएशन को शायद टर्न करना चाहते हैं, इन सारी एनर्जीज़ को शिफ्ट करना चाहते हैं। और यही वजह है कि ये आपके साथ एक फेस्टिविटीज़ में आना चाहते हैं, एक हैप्पी टाइम में आना चाहते हैं, सब कुछ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। तो फाइनली इट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स द अंडरवर्ल्ड। हियर द अंडरवर्ल्ड टॉक्स अबाउट द एंजेलिक रियल्म, एक ऐसा फेज जहाँ पर सब कुछ नेचुरली आप लोगों के लिए प्रोसीड हो रहा हो, कि आपके हाथ में अगर कुछ नहीं है तो शायद आपके लिए एक
कि जब फोर फ्रंट पर कुछ आपको होता हुआ नज़र नहीं भी आ रहा हो तो कुछ मिस्टीरियस वेज में आपके लिए रूट लेवल पर कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी, यानी कि फाउंडेशन पर यहाँ पर वर्क होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन शायद आप लोग हासिल कर लोगे। जो ग्राउंड अभी आपको नहीं मिल रहा है इमोशनल लेवल्स पर या फीलिंग्स लेवल पर, अगर आप लोग एक तरह से शेकन अप हो गए हो गाइस, मैं दोनों की बात कर रही हूँ यहाँ पर, आपके पर्सन की और आपकी, अगर एक वो जो ग्राउंड है वो नहीं मिल पा रहा है तो शायद ज़रूर एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, जिसके चलते आप लोग अपने पावर में आ सकते हो। यहाँ पर इवन हो सकता है बहुत लोगों ने अपना पावर भी लूज़ कर लिया होगा, यहाँ पर एक तरह से कॉन्फिडेंस चला गया होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या लिया जाए, एक तरह की ऑकवर्डनेस शायद बनी होगी इन्हीं फीलिंग्स के चलते। आप दोनों की जो एक ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप बनी हुई थी, अगर वो ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप कोलैप्स्ड हुई है या फिर एक तरह से डिस्टर्ब हुई है तो आपके पर्सन शायद वो एक फ्रेंडशिप वापस चाहते हैं आपसे, और अगर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर यूनिवर्स एक स्टेप ज़रूर लेगा गाइस। मैंने जैसे कि कहा, आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन में पुश किए जा रहे हो, कुछ जो हो सकता है बहुत ज़्यादा एक इनविजिबल वेज में या मिस्टीरियस वेज में आप लोगों के लिए चीज़ें ब्यूटीफुली अनफोल्ड होने वाली है। एक अनसीन पावर आपके लिए काम कर सकता है यहाँ पर, जो आपकी लाइफ में अभी काफ़ी सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकता है। तो इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करके देखते हैं गाइस, टू नो मोर अबाउट दिस सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ज़रूर यहाँ पर आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत ही ज़्यादा गार्ड एंड प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। इन्हें पता है कि अभी ये शायद सही टाइम नहीं है आइदर अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने का या फिर अपना वो जो एक वल्नरेबल साइड शो करने का, क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो गए होंगे या एग्जॉस्ट हो गए होंगे। ये एक तरह से हर्ट भी हो सकते हैं गाइस, क्योंकि इनकी कुछ एक सेल्फ क्रिएटेड बिलीफ सिस्टम हो सकती है या फिर कुछ अननोन से फियर्स इन्हें शायद सता रहे होंगे। तो जो भी कुछ है यहाँ पर, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को गार्ड एंड प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से ये फील कर रहे हैं आपके लिए अभी राइट नाउ, ये इस तरह से फील ना करें, क्योंकि इन्हीं की फीलिंग्स इन पर भारी पड़ रही होंगी गाइस। और जैसे कि मैंने आपसे कहा भी कि आप लोग यहाँ पर खुद में ही एक बैलेंस नहीं तलाश कर पा रहे हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज में है। इन्हें पता है कि अभी जो भी एक टाइम फ्रेम बना हुआ है आप दोनों के बीच में, एक जो भी सिचुएशन बनी हुई है, ये बीत जाएगी, ये ऑकवर्डनेस खत्म हो जाएगा और आप लोग दोबारा से एक हैप्पी टाइम में एंटर कर सकते हो। शायद ये इंतज़ार कर रहे हैं आइदर टू टेक दैट एक्शन, कि एक बहाना ढूंढ रहे होंगे आपके पर्सन के, कोई तो मुझे एक ऐसा बहाना या ऐसी मुझे एक बात मिल जाए जिससे मैं एक कन्वर्जेशन को इनिशिएट करूं और अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉर्मल दिखाऊं। आपके पर्सन शायद यही चाहते हैं खुद में ही कि ये आपके सामने बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बिहेव करना चाहते हैं, जबकि चीज़ें इनके एंड पर बहुत ज़्यादा इंटेंस्ड होंगी और शायद इनके हाथ में नहीं है बहुत सारी चीज़ें, ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे। एंड इस चीज़ को छुपाने के लिए मे बी दे आर रियली वर्किंग हार्ड बिहाइंड द सीन, और कुछ छुपाना चाहते हैं आपसे और कुछ और ही शो करना चाहते हैं। तो यही वजह है कि शायद एक ऐसे बहाने की तलाश में है या फिर ऐसे टाइम फ्रेम की तलाश में जहाँ पर कुछ तो ये एक तरह से इनिशिएटिव ले सकें और सारी चीज़ों को बहुत नॉर्मल वेज में लेकर आगे बढ़ सकें। यहाँ पर कुछ और कार्ड्स हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ कप्स। तो इन एनर्जीज के साथ इट इज़ क्वाइट क्लियर गाइस कि आपके पर्सन आपके साथ हो सकता है बहुत कुछ एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। कहने का ये मतलब है कि ये आप में अपने पोटेंशियल पार्टनर को देखते हैं, मतलब आप एक ऐसे पर्सन होंगे जिनके साथ ये अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर हो सकता है कुछ इस लाइफ टाइम में क्रिएट करना चाहते हैं। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप लोग प्रोफेशनली एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो ये जानते हैं कि आप दोनों की पार्टनरशिप में एक इस तरह की पोटेंशियल है कि आप दोनों मिलकर बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। इवन फाइनेंशियल फ्रंट पर भी आप दोनों मिलकर बहुत कुछ नया
और एक फ्रेश लेवल पर स्टार्ट कर सकते हो। इवन अगर आप दोनों एक म्यूचुअल टैलेंट शेयर करते हैं, म्यूचुअल हॉबीज़ या पैशन शेयर करते हैं, तो आपके पर्सन शायद यही चाहते होंगे कि आपके साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए जहाँ पर आप दोनों इवन एक लाइट कम्युनिकेशंस में भी आ सकें, और साथ ही साथ आप दोनों के बीच में जो एक तरह से ऑकवर्डनेस अभी बन गई है, ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें मेस्ड अप हो चुकी हैं, तो ये आपके पर्सन शायद यही चाह रहे होंगे कि इस सिचुएशन को बैलेंस करने का एक यही तरीका है कि यहाँ पर कुछ और टॉपिक छेड़ा जाए या फिर एक ऐसी बात यहाँ पर इनिशिएट की जाए जो आप दोनों को प्रोफेशनली भी ग्रो करे। और इवन अगर आप दोनों यहाँ पर बिजनेस पार्टनर्स भी हैं गाइस, तो आपके पर्सन हो सकता है इस तरह की बातों पर ज़्यादा गौर करना चाहेंगे, बट अपनी फीलिंग्स को ये गार्ड करके रखना चाहते हैं। जैसे कि 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ टॉक्स अबाउट कि दे आर नॉट रेडी येट टू शो देयर फीलिंग्स, और हमने पहला कार्ड ही यही पिक किया था फीलिंग्स के बारे में। तो आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते अभी फ़िलहाल के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए शायद ये रेडी नहीं होंगे गाइस। बहुत लोगों के लिए एक न्यूएस्ट कनेक्शन हो सकता है जहाँ पर चीज़ें अभी अभी शुरू हुई हैं। बहुत लोगों के लिए ये एक क्रश वाला सिनेरियो भी हो सकता है कि अगर इस पर्सन पर आपको क्रश है या फिर वाइस वर्सा, इस पर्सन को आप पर क्रश है या फिर आपको इस पर्सन पर क्रश है, तो आइदर वेज आपके पर्सन समझ रहे हैं कि ये जो फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। इन सारी फीलिंग्स को अभी ग्राउंड करना ही सही रहेगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ये शायद आपको और जानना चाहते होंगे और समझना चाहते होंगे, या फिर इनके कुछ गोल्स होंगे करियर फ्रंट पर, या फिर जनरली इनके लाइफ के कुछ ऐसे पर्पस होंगे, गोल्स होंगे जहाँ पर ये पहले एक अचीवर की तरह शाइन होना चाहते हैं। और क्योंकि ये आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में देखते हैं गाइस, तो मे बी ये चाहते हैं कि आप भी इनका साथ दें। अगर आप दोनों किसी भी तरह से एक म्यूचुअल वेज में कनेक्ट कर पा रहे हो, आइदर प्रोफेशनली, या फिर आप दोनों के टैलेंट्स इस कदर हैं कि आप दोनों मिलकर कुछ क्रिएट कर सकते हो, तो ज़रूर ये चाहते हैं कि आप इनकी मदद करें या फिर आप इनका साथ दें। आप जिस तरह से इनको सपोर्ट करते हो, शायद आपका सपोर्ट इन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता होगा। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट कि आप में ये एक इंस्पायरिंग पर्सन देखते हैं। आइदर ये आपसे इंस्पायर्ड हैं या फिर आप इनसे अगर इंस्पायर्ड हैं तो ये जानते हैं कि आप इनके ही नक्शे कदम पर चलकर कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी एक एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा मैं कह सकती हूँ ना, यहाँ पर एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड होंगे और जो दूसरे पर्सन हैं ये इनके एक फॉलोअर होंगे गाइस। तो बोथ द वेज आप अपने पर्सन को अगर देखकर कुछ सीख रहे हो तो ये चाहते हैं कि आप इनका साथ दें, या फिर वाइस वर्सा भी मैं कह सकती हूँ कि अगर ये आपसे इंस्पायर होते हैं तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें इंस्पायर करते रहें, ताकि ये अपनी लाइफ के बहुत सारे गोल्स को अचीव कर सकें। इनकी लाइफ में बहुत कुछ शायद इन्होंने सोच कर रखा होगा गाइस। ये बहुत ज़्यादा ड्रीमी पर्सन है। इन्होंने अपनी लाइफ को ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा होगा कि इस टाइम फ्रेम तक इन्हें ये सारी चीज़ें अचीव करनी है। उससे पहले अगर इनकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन बिल्टअप हो जाती है जहाँ पर फीलिंग्स वगैरह की बात आ रही है, तो शायद ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके लिए शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और यही वजह है कि खुद को रोक कर रख रहे हैं टू जस्ट टेक एनी एक्शन। बट हाँ, एक्शन यहाँ पर आएगा जो कि मोस्टली इट इज़ रिलेटेड टू द फेस्टिविटीज़। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये आपके साथ एक फ्रेंडशिप में आना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर हो सकता है कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी मुझे शो हो रही है। ये आपकी तरफ इमोशनल लेवल्स पर बहुत ही लीस्ट वेज में प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, हो सकता है इनकी कुछ गोल्स होंगे, आपको लेकर भी इन्होंने कुछ सपने सजा कर रखे होंगे, बट ये धीरे धीरे उस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि हमने देखा था 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में है, और इवन 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज में आपके पर्सन आपको देखते हैं। तो एक तरह से आप में इन्हें एक पोटेंशियल पार्टनर तो नज़र आता है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर कुछ टाइम फ्रेम के बाद ये चीज़ों को सीरियस वेज में प्रोसीड करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट कि एक डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर लगेगा, और उसी टाइम के चलते ये कोई शिफ्ट आपके लिए लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर बहुत लोग यहाँ पर एक न्यू लव कनेक्शंस में हैं गाइस, तो चीज़ों को आप जितना एक फर्स्ट लेवल पर रखोगे उतना ही आप लोगों के लिए सही रहेगा। यहाँ पर जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि योर पर्सन इज़ नॉट रेडी। फाइन, तो आप भी अपने आप को एक तरह से ग्राउंड कर लीजिए। अगर आप अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो जस्ट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ एज वेल,
कि आप यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें अपना टाइम, अपनी एनर्जी, इवन अपनी फीलिंग्स को भी हद से ज़्यादा इस पर्सन के सामने शो करने मत जाएं, क्योंकि आपके पर्सन को 100% पता है कि आप इनके बारे में क्या फील करते हो। लेकिन जब आपके पर्सन ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं खुद को, तो आपको भी अपने एक पावर में आने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने अंडरवर्ल्ड का कार्ड देखा था, तो जस्ट गैदर योर पावर बैक। आप अपने पावर्स में जब रहोगे तो चीज़ों को बहुत ही ब्यूटीफुली आप हैंडल कर पाओगे, और वो एक तरह से जो भी ऑकवर्डनेस आप अभी सेंस कर रहे हो, वो ऑकवर्डनेस भी वैनिश हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो हाउ दिस सिचुएशन इज लीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द टेम्परेंस, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, द सन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इट इज क्वाइट क्लियर हियर कि आप लोग बहुत कुछ यहाँ पर बैलेंस कर पाओगे। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट अ क्लियर कम्युनिकेशन। यहाँ पर आइदर आपके पर्सन हो सकता है क्लियरली आपसे कुछ कह देंगे कि मे बी दे आर नॉट रेडी येट, ठीक है, जिस वजह से एक तरह से आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके बाद हो सकता है आप एक सोल सर्चिंग में आ सकते हैं और आप अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स एंड द सन टॉक्स अबाउट कि एक फ्रेंडशिप यहाँ पर रिटर्न हो रही है। अगर आप लोग एनर्जी लेवल्स पर आपके पर्सन के साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में बने रहोगे तो वो क्लैरिटी धीरे धीरे आप लोगों को मिलेगी, विच इज़ इवेंचुअली लीडिंग टुवर्ड्स द 10 ऑफ पेंटिकल्स, विच टॉक्स अबाउट द मैरिज एंड अ हैप्पी फैमिली कार्ड। गाइस, एक तरह से अचीवमेंट या सक्सेस की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो आप दोनों मिलकर कुछ भी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो, फाइनली वो चीज़ ग्रो होगी यहाँ पर। तो चीज़ों को अगर लाइट वेज से आप लेकर आगे बढ़ते हो गाइस, तो फाइनल यहाँ पर जो आपकी डेस्टिनेशन है वो एक सक्सेस एंड एक विक्ट्री को लेकर है, एक अचीवमेंट है। बट शुरुआत हो सकता है आपके लिए कोल्ड हो सकती है। यहाँ पर आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे आपको इनिशियली रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर एक एनर्जी का शिफ्ट आएगा, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड एंड मे बी दे आर रियली वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग। ये अपने करियर पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे होंगे, या फिर जहाँ पर भी ये बने हुए हैं, इनकी एनर्जी से लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हैं और इन्हें पता है कि हर एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। वही मुझे वाइब यहाँ पर दोबारा से फील हो रही है। यही वो पर्सन हो सकते हैं जो इस जर्नी को लीड करना चाहते हैं, जो इस कनेक्शन को लीड करना चाहते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर अथॉरिटी हैं। और बहुत लोगों के लिए ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, और काफ़ी सारे अदर लोगों के लिए ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें वो एक लीडिंग पोजीशन दे दें, ताकि ये ड्राइव करें इस पूरे जर्नी को, ये आपको लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि इन्हें पता है कि ये क्या कर रहे हैं और इस टाइम फ्रेम में इन्हें क्या करना चाहिए। शायद ये अपने आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो यही ये चाहते हैं आपके साथ चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा लाइट वेज में चलें। एंड इवन 3 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द फ्रेंडशिप एंड द पार्टनरशिप। तो ये आपके साथ पहले एक बेसिक लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को ग्रो करना चाहते हैं, और यही इन्हें सही लगता है। द सन टॉक्स अबाउट द हैप्पी टाइम। जो अभी आप दोनों के बीच में है उन सारी चीज़ों को चेरिश कीजिएगा, ना कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखकर एक हायर एक्सपेक्टेशंस में बने रहकर खुद को भी हर्ट कर रहे हो, और शायद इस पर्सन की भी एनर्जीज इन सारे सिनेरियोज को लेकर ड्रेन हो रही होगी। तो शायद आपके पर्सन अभी समझ गए हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, और यही वजह है कि ये क्लियर कम्युनिकेशन में आएंगे आपसे। ये शायद कह देंगे कि अभी ये जो टाइम फ्रेम है ये सही नहीं है, यहाँ पर एक बैलेंस चाहिए अभी। और हम अगर हमारा इमोशनल फ्रंट कुछ टाइम के लिए अगर डिस्कनेक्टेड रखें तो ही सही रहेगा। तो आइदर आपको ऐसा कोई इशारा मिल सकता है, या फिर आपके पर्सन डायरेक्टली आपसे कुछ कह सकते हैं, जिसके बाद आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा और आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन में वैसे भी जाने वाले हो। एंड 8 ऑफ कप्स इवन टॉक्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक सोल सर्चिंग आपकी ज़रूर यहाँ पर होने वाली है गाइस। आप बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर सकोगे इवन इस कनेक्शन में भी, और जनरल लेवल्स पर भी आप बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर सकोगे कि हर एक इंसान का पर्सपेक्टिव कितना अलग होता है। और अगर आप अपने पर्सपेक्टिव को उनके पर्सपेक्टिव से जोड़कर एक तरह से एक मिडिल पाथ अगर तलाश करके निकलते हो, मतलब यहाँ पर टेम्परेंस की बात हो रही है, तो वो बैलेंस आप इवेंचुअली अचीव कर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और
चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।